हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसीएल टीयर के बारे में। आप लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये एक ऐसा लिगामेंट है जो बहुत कॉमनली टूट जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि लिगामेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी जॉइंट जो है उसके अंदर मोबिलिटी के अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्व। तो जब जॉइंट के अंदर मोशन होता है या मूवमेंट होता है तो साथ ही साथ जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए जो स्ट्रक्चर्स काम में आते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, यानी जो सॉफ्ट टिश्यू तक उस जॉइंट को स्थायित्व प्रदान करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। अब जो ये लिगामेंट होते हैं विशेष परिस्थिति में, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स इंजरीज हैं या डांस वगैरह एक्टिविटीज हैं, ट्रैकिंग करने में या इवन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में टूट जाते हैं। तो जब ये लिगामेंट टूट जाते हैं तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज का पार्ट माना जाता है। और इन लिगामेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट है एसीएल, जो कि घुटने को प्राइमरी स्थायित्व प्रदान करता है, वो सबसे कॉमनली टूटता है। तो जब आप के जॉइंट के अंदर किसी भी कारण से इंजरी के बाद में लचक आ रही है तो आप अपने स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट को दिखाइए। आपका जो डॉक्टर है वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेगा और उसके बाद में विशेष परिस्थिति में आपकी एमआरआई करा करके आपकी डायग्नोसिस करेगा। उस डायग्नोसिस में यदि आपकी एसीएल टीयर यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर आता है तो फिर आपको आगे के ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो ये एसीएल लिगामेंट है ये शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। इस लिगामेंट के टूटने के बाद भी व्यक्ति चल सकता है, फिर सकता है, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकता है, लेकिन उसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में दिक्कत आती है, सडनली आगे तेज चल के मुड़ने में दिक्कत आती है, नीचे बैठ के उठने में दिक्कत आती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो लिगामेंट है जब आपके शरीर में डेफिशिएंट है किसी भी कारण से तो आप ये सब एक्टिविटीज करने में परेशानी महसूस करते हैं। तो इस लिगामेंट के को हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसके इलाज की आवश्यकता है या बिना इलाज के भी ये ठीक हो सकता है। तो एक बात समझनी जरूरी है कि ये लिगामेंट अगर एक बार पूरी तरह टूट गया है तो ये पुनः अपने आप वापस बिल्ड नहीं होता है। तो फिर हम क्या करें? तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें जो स्पोर्ट्स इंजरी आर्थ्रोस्कोपी ऑर्थोपेडिक्स में एक्सपर्ट हो। वो आपको आपके इसके लिए बेस्ट इलाज बताएंगे। प्रायकर जब हमें ये कंफर्म है कि व्यक्ति का लिगामेंट टूट गया है तो हम उसे दूरबीन यानी आर्थ्रोस्कोपी पद्धति से छोटे छोटे से महीन चीरों से उसे विशेष टेक्निक से पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, नया बना देते हैं और व्यक्ति बहुत ही जल्दी अपने पांव पे खड़ा भी हो जाता है और दौड़ने लायक और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के अंदर भी हो जाता है। एक सवाल जो कॉमनली हमसे पूछा जाता है वो ये कि क्यों जब मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर पा रहा हूं तो मैं ये ऑपरेशन क्यों कराऊं? देखिए दोस्तों, ये लिगामेंट अगर आपके शरीर में नहीं है तो आपका जो जॉइंट है वो बहुत जल्दी ही आर्थराइटिक हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर गैप की तकलीफ आ जाएगी। और यदि ये जॉइंट आपका समय रहते इलाज ना कराया तो वह जॉइंट की उम्र बढ़ा देगा, यानी कि आपका जॉइंट जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो उस जॉइंट की लॉन्गेविटी यानी उस जॉइंट की लाइफ बढ़ाए रखने के लिए आपके शरीर में इस लिगामेंट का होना बहुत आवश्यक है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको यही एक राय है कि आपको यदि ऐसी कोई तकलीफ है कि आपके घुटने में लचक आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे आप अपनी इस तकलीफ का निदान और इलाज कराएं। और अगर एसीएल टीयर है तो डेफिनेटली आप उसके रिकंस्ट्रक्शन के बारे में विचार करें। थैंक यू।